Hi, welcome everyone. So today we are going to start with the first chapter of 10th standard, Heredity and Evolution. So this chapter comes under Biology, जहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं कि exactly हमें ये characters कहाँ से आया है और ये human being का evolution कहाँ से हुआ है. So we are going to study about all these topics, hereditary and hereditary changes और बहुत सारे topics हैं और ये सारे topics बहुत important है and I tell every student to make notes while studying this topic online. So first, what is hereditary? Hereditary is nothing but transmission of biological characters from one generation to another generation with the help of genes. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है और वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं और ये जब जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से आते हैं तो वो कैरेक्टर्स को भी लेके आते हैं. यू कैन सी दिस एंड दिस हैपन्स विथ डीएनए. अब पेरेंट्स और बच्चों के अंदर जो सिमिलैरिटीज होते हैं एंड दिस सिमिलैरिटीज आर ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. यू कैन सी दिस मंकी से जो ह्यूमन बीइंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुआ है ये कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते होते फाइनली वो ह्यूमन बीइंग तक रीच हुआ है और इसके पीछे मेजर रीजन है डीएनए. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज डीएनए. सो ये सब आप हेरिडिटरी में पढ़ते हो और ये जीन्स कहाँ पर है एग्जैक्टली? ये जीन्स है सेल्स के अंदर. देयर इज अ सेल के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. तो अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. तो न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. आप देख सकते हो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो एक्स शेप में दिख रहा है उस क्रोमोसोम्स के अंदर जो है यू हैव योर डीएनए. तो देयर इज अ सेल एंड सेल के अंदर देयर इज अ न्यूक्लियस एंड देयर इज अ क्रोमोसोम एंड देन देयर इज कम्स डीएनए. सो इस तरह से आपका डीएनए आपके सेल्स के अंदर छुपा हुआ है. नाउ ये जो क्रोमोसोम्स है देयर इज लॉट ऑफ डीएनए कंटेंट स्टोर्ड इन दैट क्रोमोसोम्स एंड इफ यू सी दिस क्रोमोसोम्स कंटेन टाइटली वूंड डीएनए. पूरा डीएनए इसमें टाइटली पैक किया हुआ रहता है एंड दिस डीएनए मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. ये पूरा डीएनए जो बना है ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है. प्रोटीन को वूंड करते हुए न्यूक्लिक एसिड इसको बनाता है और इसमें आप देख सकते हो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज योर डीएनए, जिसके अंदर आप देख सकते हो दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रोटीन्स एंड जो ये बॉल्स को टाई कर रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज योर डीएनए. तो ये डीएनए जो है इसमें पूरा आपके बॉडी के लिए इंफॉर्मेशन जो कैरेक्टर्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर डीएनए के अंदर स्टोर्ड है. तो दिस डीएनए विच इज देयर इन योर सेल, इन योर न्यूक्लियस, इन योर क्रोमोसोम, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल. सो और ये डीएनए बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. नाउ जीन्स किसे कहते हैं? जीन्स आर द वन हु कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट hereditary characters and these are located in chromosomes and these are called as genes. So अब हर सेल के अंदर जो डीएनए है और ये डीएनए पूरा इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के लिए इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन. डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. सबसे पहले डीएनए ये पूरे हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है और ये डीएनए कन्वर्ट होता है. डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में जब जाता है तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से डीएनए ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर. और ये जो डीएनए है अब होगा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए कन्वर्ट होगा इनटू आरएनए और ये जो डीएनए जो डबल स्ट्रैंड इंफॉर्मेशन है यही इंफॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट होता है. सेम इंफॉर्मेशन बट इन डिफरेंट फॉर्म. इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. जनरली ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वर्ड्स जो लैंग्वेज के फॉर्म में रहता है उसको वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो एक फॉर्म में है जो डीएनए के फॉर्म में, अब वो कन्वर्ट हो गया इनटू आरएनए फॉर्म. अब होता है ट्रांसलेशन. जनरल मीनिंग क्या है ट्रांसलेशन का? विच मीन्स एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना, जिसमें मीनिंग चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन है बट अभी वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होने वाला है इनटू प्रोटीन्स. तो दिस इज हाउ डीएनए इन्फॉर्मेशन चेंजेस इनटू आरएनए
एंड फ्रॉम आरएनए दिस इंफॉर्मेशन चेंजेस इनटू प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स जो भी बनते हैं ये हमारा डीएनए का वही इंफॉर्मेशन है जो आरएनए में कन्वर्ट हुआ और वही इंफॉर्मेशन जो है फाइनली प्रोटीन्स में कन्वर्ट हुआ। सो इट इज द सेम इंफॉर्मेशन। तो आपके जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से प्रोटीन्स मिलेंगे। और हमारे बॉडी में देयर आर मोर देन 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। आपका अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन है, वो एक प्रोटीन है। और आप देख सकते हो उसके लिए रोडोप्सिन आपके प्रोटीन जो है आपके आइस में जनरेट हो रहा है, वो भी एक प्रोटीन है। तो इस तरह से जितने भी प्रोटीन्स हमको लगता है वो सारे प्रोटीन्स के इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर्ड है। और ये जो इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर्ड है, सबसे पहले ये होगा रेप्लिकेशन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है वो बनता है आरएनए, विच इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एमआरएनए के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन रहता है और इसके लिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ये मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट होगा इनटू प्रोटीन्स और ये होगा ऑन राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स वहीं पर प्रोटीन्स बन सकते हैं। राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो इस तरह से डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होना। सो डीएनए कॉपीज इटसेल्फ and then DNA turns into RNA and RNA turns into protein। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें DNA से RNA बनाना फिर RNA से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। द प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA थ्रू RNA, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। और इसमें दो सिस्टम से दो प्रोसेस है, एक है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें DNA से RNA बनाना और दूसरा है ट्रांसलेशन जिसमें RNA से एक प्रोटीन बनाना। So this is how DNA turns into RNA and RNA turns into protein. Now there are three types of RNAs. Remember this, three types of RNAs। और पहला टाइप है mRNA और दूसरा टाइप है rRNA and तीसरा टाइप है tRNA। So there are three RNAs, mRNA, rRNA and tRNA। Now mRNA जो प्रोसेस में बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि mRNA का मीनिंग है मैसेंजर आरएनए। सो जो भी इंफॉर्मेशन इस तीन के जो बेस पेयर्स में है इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुआ रहता है और ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो लाइक दिस AUG, UUC। आप जब भी यू देखते हो तो ये आरएनए है, क्योंकि यूरासिल कहते हैं इसको। A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरासिल, G फॉर ग्वानिन एंड C फॉर साइटोसिन। तो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में था वो इंफॉर्मेशन अभी आरएनए में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं AUG, UC, AAA, ये सारे जो है दीज आर कॉल्ड एज कोडॉन्स। और ये कोडॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और ये जो प्रोसेस है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो ऊपर से आए हैं दीज आर कॉल्ड एज tRNAs। ये आते हैं विथ एंटी कोडॉन्स। तो हर कोडॉन के लिए देयर इज स्पेसिफिक एंटी कोडॉन और ये एंटी कोडॉन इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प कर सकता है। आप देख सकते हो इधर एवरी tRNA कम्स विद एंटी कोडॉन और ये एंटी कोडॉन जो इंफॉर्मेशन लेके आया है इस इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करने के बाद हमें कंप्लीट एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये इंफॉर्मेशन में अगर छोटा सा भी मिस्टेक है तो वो आरएनए फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगा या वो प्रोटीन का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगा। इस तरह से जो प्रोटीन बनता है इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड चेन्स होते हैं और हर अमाइनो एसिड जो बन रहा है उसके लिए एक tRNA रेस्पॉन्सिबल है। अगर कोई कोडॉन में मिस्टेक है तो उसके वजह से एंटी कोडॉन में मिस्टेक होगा और उस एंटी कोडॉन की वजह से उस अमाइनो एसिड में मिस्टेक होगा जिसके वजह से पूरा प्रोटीन में मिस्टेक हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है वही आरएनए में कन्वर्ट होगा, वही प्रोटीन में बन सकता है। अगर डीएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से वो प्रोटीन में भी प्रॉब्लम आ सकता है और प्रोटीन में भी डिफरेंस हो सकता है, जिसके वजह से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रॉब्लम के वजह से हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दिस कंसेप्ट। ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, स्पेशली वी हैव आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए बनाता है और आरएनए को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये आरएनए बनने के बाद
एक बार डीएनए से आरएनए बन गया तो आरएनए में इस तरह से ट्रिपलेट कोडॉन्स होते, 3-3 होते, इसके लिए इसको ट्रिपलेट कोडॉन्स कहते हैं। और इस ट्रिपलेट कोडॉन में 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनते हैं और ये 3-3 कोडॉन्स जो है एक एक अमीनो एसिड एंटीकोडॉन के साथ कंबाइन होते हैं। अगर AUG है वो कंबाइन होता है विद UAC, क्योंकि हर एडेनिन A जो है U के साथ पेयर होगा, U जो है A के साथ और G जो है C के साथ। इस तरह से कोडॉन्स पेयर हो जाते हैं और एक जगह पे आ जाता है स्टॉप कोडॉन्स, जिसके लिए एंटीकोडॉन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं वो प्रोटीन उधर फॉर्मेशन रुक जाता है और ये जो ऑलरेडी अमीनो एसिड्स कंबाइन हो गए वो सब प्रोटीन्स बन जाते हैं और ये प्रोटीन जो है आगे जाकर हमारे बॉडी के लिए काम करता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, जिसमें हमें tRNA काम आएगा। तो एज पर द मैसेज ऑन mRNA द अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। तो tRNA अमीनो एसिड्स को लेके आता है और एंटीकोडॉन को लेके आता है और जो एंटीकोडॉन कोडॉन के साथ एक बार कंबाइन हो गया तो आपके बॉडी में जो है प्रोटीन बन जाता है। तो ये डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए बाहर आना, आरएनए बाहर आने के बाद बाहर राइबोसोम्स के साथ कंबाइन होना और उसके बाद में एक एक अमीनो एसिड बन के धीरे धीरे जो है वो एमआरएनए पूरी तरह से जो कोडॉन्स को लेके आया है वो एंटीकोडॉन के साथ कंबाइन होगा और ट्रांसलेशन होगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल में इतना जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पढ़ा है उसका नोट्स बनाओ और उसे रिवाइज करो एंड रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 10th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका खुद का नोट्स बनाओ और आप टेक्स्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़र करो। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो इस इन्फॉर्मेशन को आप खुद के नोट्स बनाओ, खुद को रिवाइज करो। आप इस चैप्टर में आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना। अगर ये प्रोटीन में अगर मिस्टेक है तो उसकी वजह से डिसीज हो सकता है। तो इस तरह से जो चैप्टर्स आप नए नए पढ़ने वाले उसका नोट्स बनाओ और उसका जो है इन्फॉर्मेशन को आप अपने खुद के नोट्स में स्टोर करो और उसे रिवाइज करते रहो एवरी डे एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।